तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम स्कूलिंग खत्म करते हैं तो हमें से कुछ का मानना होता है कि हमें यंगेस्ट आईएएस बनना है। बहुतों को सपना होता है कि 21 साल में 22 साल में आईएएस बनना है। ऐसा कुछ नहीं होता, यंगेस्ट कुछ नहीं होता है। आपसे भी कोई यंगेस्ट होगा, उससे भी कोई यंगेस्ट होगा। अगर यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है कि आप ग्रेजुएशन करके आए, तो आप इस बात को समझिए कि ग्रेजुएशन करके ही आना है। जो नया ट्रेंड चल रहा है, लाइक कि आप में से बहुत ऐसे होंगे जिनका ग्रेजुएशन कहीं और से चल रहा होगा। किसी ने फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी, किसी ने सेकंड ईयर से की होगी। ग्रेजुएशन आपकी यूपीएससी जर्नी का ही पार्ट है, क्योंकि ऑप्शनल है और यूपीएससी आपसे उम्मीद करती है कि वही ऑप्शनल लेके आएंगे। साथ ही जो स्टडीज के अलावा वहाँ एक्टिविटीज होती हैं, आप फ्रेंड्स बनाते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वहाँ होती हैं, आप वहाँ इन्वॉल्व होते हैं। कुछ आप में से पॉलिटिकल पार्टीज जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनसे जुड़े होंगे, तो एक लीडरशिप व्यक्तित्व आता है ग्रेजुएशन में। एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करके आना है। ये मैं स्टार्टिंग इसलिए कह रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम में तो हो जाता है, बहुत अच्छे कॉलेज से होते हैं, आईआईटी से होते हैं, एनआईटी से होते हैं, आईआईएम से होते हैं। हम लोग जो हमारे स्टेट कॉलेजेस हैं वहाँ से आते हैं। जब तक हम अपने कॉलेज से पढ़कर नहीं आएंगे, वहाँ सीरियस नहीं होंगे, तब तक हमारा यूपीएससी में थोड़ा मुश्किल होगा। कोचिंग ग्रेजुएशन नहीं हो सकती है, तो ग्रेजुएशन करके आना है, ठीक है। उसके बाद कुछ डाउट्स मैं थोड़ा ब्रीफ बता देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। तो जो आपके डाउट्स होंगे वो मैं क्लियर करता जाऊंगा, ओके। आप में से तो सभी कोचिंग में ही होंगे क्योंकि आप कोचिंग में मुझे दिख रहे हैं, बट एक सीरियस डाउट्स ये होते हैं कि हम कोचिंग करें या ना करें, है ना। और हिंदी मीडियम में डाउट्स बढ़ जाते हैं क्योंकि हमारे पास उतने ऑप्शंस, उतनी डाइवर्सिटीज नहीं है जितनी इंग्लिश मीडियम में है। तो जब ये डाउट्स बढ़ जाते हैं, तो अगर आप कोचिंग अफोर्ड कर पा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि जमीन बेच के आना है। हम लोगों में से बहुत जो आप यूपी बिहार से हैं, एमपी से हो, वो जमीन बेच करके आ रहे हैं। ऐसा नहीं करना कि जमीन बेच करके ही आ जाना है, बट अगर आप लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं तभी आना है। और अगर आ रहे हैं तो इट्स हार्ड टू से, बट जो यूट्यूब की एक दुनिया है वहां से प्रभावित होकर के नहीं आना। आप अगर आ रहे हैं तो आप कोचिंग देखिए, उसकी सिलेक्शन रेशियोज कितने हैं, क्रेडिबिलिटी कितनी है, जो टीचर आपको पढ़ाने जा रहा है वो आपको कैसे पढ़ा रहा है, आपका वर्ल्ड हिस्ट्री 10 दिन में खत्म हो रहा है कि 2 महीने में खत्म हो रहा है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं जिस भी कोचिंग से हूँ उसको हटा देते हैं, बट मेरे जो साथी हैं, दोस्त हैं कोचिंग के, उनका बैच अभी तक चल रहा है। आप इस बात को यकीन नहीं करेंगे, उनका बैच अभी तक चल रहा है। तो हमें 3 साल की कोचिंग नहीं करनी है। आपको इंग्लिश मीडियम का पता होगा, वहाँ 9 महीने में 10 महीने में कोचिंग खत्म होती है। तो यार हिंदी मीडियम में भी तो खत्म होनी चाहिए ना 9-10 महीने में कोचिंग। 3 साल तक अपनी जो भी स्टार्ट करते हैं ना, तो अलग एनर्जी होती है, अलग पैशन होता है। जब यहाँ नेहरू विहार गाजीनगर में घूम चुके होते हैं डेली, तब वो मोटिवेशन कम होता जाता है। तो वो मोटिवेशन कोचिंग में नहीं खत्म कर देनी कि हम 3 साल तक कोचिंग कर रहे हैं, वहाँ दोस्त बना रहे हैं, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, वही लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। दैट्स नॉट लाइफ। यूपीएससी में तो बिल्कुल नहीं है। तो कोचिंग पर प्रोफेशनल रहिए। कोचिंग से प्यार मोहब्बत नहीं करना होता कि यार मतलब मेरे ये टीचर है, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ, ये कुछ भी पढ़ाए मैं क्वेश्चन ही नहीं करूंगा, डाउट्स ही नहीं पूछूंगा आपसे, वो गलत होगा। मेरे मेंटर थे अभी जिन्होंने मुझको इंट्रोड्यूस कराया, मेरे बहुत अच्छे मेंटर थे, बट जो बात मुझे उनकी अच्छी नहीं लगती थी मैंने उसको कभी नहीं फॉलो किया। 100% कोई सही नहीं होता है। तो ऐसा आप भी कीजिए, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, जिससे भी पढ़ रहे हैं, जिस भी कोचिंग में जा रहे हैं, आप ये देखिए आप कल जहाँ थे उससे कुछ आपका इम्प्रूवमेंट उस कोचिंग से, उस टीचर से, टेस्ट सीरीज से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझ में आ रही है आपको बात, है ना। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है ना, तो वो क्लास नहीं करनी है। इसलिए नहीं करने कि मैंने पैसा दिया है कोचिंग में, तो मुझे सारी क्लासेस करनी है, सारे नोट्स बनाने और सारे रिवीजन करना है। अगर किसी कोचिंग का कोई सेगमेंट अच्छा होगा, वो सेगमेंट खराब होगा, जो सेगमेंट खराब लगे आपको उसको छोड़ दीजिए, कहीं और से पढ़ लीजिए, कोई मटेरियल्स ले लो, दोस्तों के नोट्स ले लो, टॉपर्स कितने नोट्स अवेलेबल होते हैं, आप वहाँ से ले लीजिए। अब ऐसा नहीं है ना कि मतलब कोचिंग में एडमिशन लिए तो कोचिंग करनी ही है, अगर अच्छी नहीं लगी तो छोड़ भी देनी है। टेस्ट सीरीज किसी और की अच्छी लगी तो किसी और की ज्वाइन करनी है। हम प्रोडक्ट्स नहीं है, हम एक्सपीरियंस है, हमें आईएएस बनना है ना। रील्स में नहीं आना, शॉर्ट्स में किसी को नहीं आना है, सबको आईएएस बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। तो अपना फायदा देखिए कि आपको कहाँ से मिल रहा है। मैं एक स्टूडेंट की तरह बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने वो सब फील किया है अपनी प्रिपरेशन के दौरान कि हम लोग कैसे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। हमें प्रोडक्ट्स किसी का नहीं बनना, जो हमें अच्छा देगा हम वहाँ जाएंगे, ठीक है। सीधी सी बात है। हिंदी मीडियम में अगर AIR136 थर्ड बिगेस्ट रैंक है तो ये बहुत बुरी बात है। 136वीं हमारी तीसरी अच्छी रैंक नहीं हो सकती है।
हम भी टॉप 10 में आएंगे, टॉप 50 में आएंगे, टॉप 100 में आएंगे। यहाँ पर मैं रवि सियाग सर का मेंशन करना चाहूंगा। जब मैं अपने कॉलेज डेज पे था, अब शायद 2018 से मैंने कॉलेज स्टार्ट किया, तो आप लोगों को याद होगा 18, 19, 20 हिंदी मीडियम की जो बेस्ट रैंक होती थी वो 335, 337, 350 होती थी। अब उस टाइम पे ना मैं मतलब इतना डिप्रेस्ड रहता था कि यार मेरा मीडियम तो हिंदी है, मैं अगर हिंदी मीडियम से बेस्ट रैंक भी ला रहा हूँ तो वो रैंक तो 350 आ रही है। अब 350 वाली रैंक में क्या होता है? तो उस टाइम मुझे ये बहुत फील होता था कि यार हिंदी मीडियम में रैंक 350 ही क्यों आ रही है, आगे क्यों नहीं आ रही? जिसको जो दूसरे एक्सपर्ट्स रवि सियाग सर हो गए एंड सुनील धनवंता सर हो गए, उन सब लोगों ने इस रैंक को चेंज किया और 18-20 में आए हैं। तो वहां से जो हमें मोटिवेशन मिला है ना, वो कैरी करना है, वो खत्म नहीं करना है। वो 18 तक आ रहा है तो यकीन मानिए 3 साल बाद यहाँ कोई खड़ा होकर अपनी रैंक छठवीं बताएगा, हिंदी मीडियम ही बोलेगा। समझ रहे हैं आप? 350 वाला जमाना चला गया, छठवीं आएगी, बट वो तब तक नहीं आएगी ना जब तक आप प्रोफेशनल नहीं रहेंगे। हम लोग बहुत इमोशनल होते हैं, हम बहुत रिस्पेक्ट देते हैं दूसरों को, बट प्रोफेशनल रहना है, ठीक है? अब मैं अपनी जर्नी बता देता हूँ कि मैं यहाँ तक कैसे आया हूँ। स्कूलिंग बहुत ही साधारण हुई है। आप में से कुछ लोग विद्या मंदिर से होंगे, सरस्वती विद्या मंदिर से। कितने लोग हैं? बहुत लोग हैं, बहुत लोग, मतलब अच्छी स्कूल से स्कूलिंग हुई है मेरी। उसके बाद मैं राजधानी कॉलेज में आया, वहाँ